बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो कराची यूनिवर्सिटी की तमाम इंतज़ामिया का बड़ा मशकूर हूँ कि आपने हमें मौका दिया। एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि प्लीज़ मुझे सुनिएगा, इसलिए नहीं सुनिएगा कि मैं FIA से आया हूँ या इस्लामाबाद से मैं ट्रैवल करके आया हूँ तो मुझे सुनिएगा, बल्कि इसलिए सुनिएगा कि मैं अपनी टीम का जो काफ़ी सारा बोझ है वो आपके कंधों के ऊपर शिफ्ट करने आया हूँ। जब आपके कंधों पे शिफ्ट करने आया हूँ तो आपको किस तरह संभालना है इसको सुनना पड़ेगा। अगर सुनेंगे नहीं तो शायद हम सब इस नुकसान से गुजरेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि आप तक वो मैसेज कन्वे हो जिस मैसेज के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। पहली बात ये है कि जो टेक्नोलॉजी है उसको हम ये कहें कि ये रुक जाएगी, इसका यूज़ कम हो जाएगा, ये मुमकिन नहीं है। आजकल के दौर में शायद बहुत सारे इदारे भी कोशिश करते हैं इसको बैन करने के लिए, और शायद बैन भी हुआ है बहुत दफ़ा, और अनफॉर्चुनेटली ख़ासकर लॉ इन्फोर्समेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ बने। जहाँ शायद VPN का नाम किसी को नहीं पता था, तो पूरे जितने भी यूथ है उस सबको पता चल गया कि हमने किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए कैसे, जब अगर सोशल मीडिया डाउन होगा तो कैसे हमने उसको एक्सेस करना है। तो इसलिए जो अब चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि हम सोशल मीडिया को कंट्रोल कर लेंगे। बहुत सारे लोग इसके ऊपर बहुत सारे लोगों का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मेरा अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है कि टेक्नोलॉजी को अब रोका नहीं जाएगा और ना रोक सकते हैं आप। ये हमारी ज़िंदगी का पार्ट एंड पार्सल बन गया है, इसलिए इसी को हमने लेके चलना है। दी बेस्ट चीज़ क्या है कि हमने इसको किस तरीके से बेस्ट यूटिलाइज़ करना है। मैंने पिछले 10-12 साल से काम किया इसके ऊपर। पहला केस 2014 में 295C का केस रजिस्टर हुआ। 295C का मैं थोड़ा सा बता दूं, ये बेसिकली जो है ना तौहीन रिसालत से रिलेटेड जो है ना ऑफेंस है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ सज़ाए मौत है, इसमें कोई और सज़ा नहीं है, याद रखिएगा। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि दीन भी जाती है, दुनिया भी जाती है और आखिरत भी जाती है, क्योंकि इसमें जब ज़ाहिर बात है आपने एक दफ़ा अरेस्ट हो जाना है तो फिर आपका बचना, किसी का भी बचना नामुमकिन बात है। तो दुनिया तो गई सारी, ज़ाहिर बात है इसमें सज़ाए मौत के अलावा कोई और सज़ा नहीं है। तो आखिरत ज़ाहिर बात है जिस हस्ती की तौहीन होगी तो वो जो है ना ईमान भी आपका ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जो है ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अजीब सूरत हाल से हम गुज़र रहे हैं। यकीन करें, मैं तो थोड़ा सा ब्लंट भी होता हूँ इस मामले में। मुझे लोग कहते भी हैं कि आप इस तरह की ओपनली बातें ना किया करें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम यूथ को अगर सच नहीं बताएंगे, लोगों को सच नहीं बताएंगे, तो फिर शायद हम उनके साथ बेईमानी करेंगे। हम ये बातें कब तक छुपाए रखेंगे, कब तक अपने दिलों में संभाल के रखेंगे। यकीन करें आप, शायद आपको आइडिया नहीं है कि FIA ने जिस तरीके से ये शोल्डर अपने पे उठा के चीज़ें रखी हुई हैं। आपने एक वाक़या देखा, स्वीडन में वाक़या देखा, और पूरी कौम यहाँ से बाहर निकली। इवन यहाँ तक भी एहतजाज में यहाँ तक चीज़ें गईं कि उनके एम्बेसडर को निकाला जाए। आई थिंक यहाँ पे हम अपने बैठे हैं तो हम ये बात कर सकते हैं कि अगर वो कंटेंट्स हम देख रहे हैं, अगर वो कंटेंट्स कहीं इंटरनेशनली अगर पब्लिक हो गए या चीज़ों पता चल गई, तो ये जो हम लोग एहतजाज उनके ख़िलाफ़ कर रहे होते हैं, ये हम किस मुंह से करेंगे। तो इसलिए हमें बहुत फोकस होना है, बहुत चीज़ों के ऊपर देखना है, बहुत ध्यान करना है, क्योंकि ये ऐसी बात नहीं है, ये मैं कोई बात ऐसी नहीं कर रहा हूँ जो आर्टिफिशियल कोई चीज़ होगी। ये प्रैक्टिकल हो रहा है और डे बाय डे हो रहा है। उसकी एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि हमने 344 लोग अरेस्ट किए हैं। 344 में से एक गैर मुस्लिम है, बाकी सारे मुसलमान। और इसमें कोई भी ऐसा, मैंने क्योंकि अराउंड 200 लोगों के इंटरव्यूज़ डायरेक्टली किए हैं, तो मुझे एग्जैक्टली लोगों का पता है। मैंने 250 क्वेश्चन ड्राफ्ट करके उनका एक एनालिसिस किया है। तो उसमें कोई ये कहे कोई एक सेक्ट है, कोई एक ऐसा कोई तबका है, कोई अमीर है या कोई गरीब है या कोई एक किसी चीज़ का फॉलोअर है, वैसी कोई बात नहीं है। इसमें जो कॉमन चीज़ है वो एक कॉमन चीज़ ये है कि इसमें एज है वो है 15 साल से मिनिमम जो बंदा अरेस्ट हुआ है, और मैक्सिमम हमारे पास जो एवरेज एज बनती है वो 35 ईयर्स है।
इसीलिए इस यूनिवर्सिटी के तमाम लोग, मेरा ख्याल है शायद हम लोगों को छोड़ के बाकी सारे के सारे लोग इस एज फेलो में आते हैं। इसीलिए आपको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनें। अब होता क्या है, क्योंकि आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि एक तरीक़ाकार क्या है, इसके पीछे सोच क्या है और इस तरीके से बचा कैसे जाएगा। जैसे पीटीए से आपको बता दिया गया है कि टेक्नोलॉजी की एक लिमिटेशंस है। मसलन इंटरनेट है तो इंटरनेट की बाय डेफिनेशन अगर आप देखते हैं तो पब्लिक शेयरिंग के लिए होती है, वो रिस्ट्रिक्शन के लिए नहीं होती कि आप उसके ऊपर कोई ऐसी मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि जिससे तमाम चीज़ें ब्लॉक हो जाएंगी। ये मुमकिनात में से नहीं है। हमारा जो केस चल रहा है पिंडी में, वहाँ पे एक जज साहब हैं मुहतरम, वो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी तमाम डिपार्टमेंट्स, क्योंकि मैं खुद मेरा बैकग्राउंड टेक्निकल है तो मैं उस चीज़ का हामी हूँ कि ये टेक्नोलॉजी को हम इस लेवल पे बैन नहीं कर सकते कि हर चीज़ को आप मसलन कोई भी ऐसा कंटेंट्स या कोई भी ऐसी जिसमें ब्लास्फेमी का कोई भी चीज़ हो उसको ब्लॉक कर देंगे या रोक देंगे, ये मुमकिनात में से नहीं है। तो अब हो क्या रहा है, ये इतनी कोई अजीब सी बात है, कुछ लोगों के लिए बहुत है, लेकिन जब मैंने रिसर्च की तो मुझे लगा कि शायद ये इतनी अजीब बात नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप एक आम का पौधा लगाएंगे तो उसका फल भी आम ही देगा। कभी ये नहीं होगा कि आम का दरख्त लगाएंगे तो उसके ऊपर अमरूद या कोई केला लग जाएगा। याद रखें हमारी सोसाइटी, मैं थोड़ी सी कोई बात, अगर किसी को मेरी बात आगे मैं कुछ ऐसी बातें करूँगा कि शायद अगर किसी को बुरी लगे तो प्लीज़ मुझे इसके लिए एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा, लेकिन मुझे सच्ची बात बताऊँ, हम लोग बहुत दुखी हैं। हम लोग इतने दुखी हैं कि हम अपना दुख बयान करना बहुत मुश्किल है। मतलब आप चीज़ें जब देखेंगे तो शायद बहुत कम लोगों का इतना जिगरा होता है कि वो चीज़ें देख के इस दुनिया में कायम और दायम बैठे हुए हैं ना। और हमारा सच्ची बात बताऊं, जो लोग दिल से इस पे काम कर रहे हैं ना, उनको जीने का, रहने का इस दुनिया में कोई कहते हैं ना कि बिल्कुल एक ज़रा का बराबर दिल नहीं करता किसी को उस दिन के बाद जिस दिन वो कॉन्टेंट्स देख लेता है। तो जो मैं बात कर रहा था, जो बात असल इशू है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है और क्या चीज़ है, मैं जो समझ रहा हूँ, जिस कल्चर ने हमें यहाँ पे ला खड़ा कर दिया, वो एक बात होती रहती है। अक्सर मैं बात कहता हूँ कि जो डोली से ले के स्टेज के डांस तक हमें जो पूरा सिस्टम ले के आ गया है, उस सिस्टम ने हमें मार दिया है। मार कैसे दिया? इस बेहयाई की वजह से, इस बेरवा रवी की वजह से जो हमारी यूथ है वो पॉर्न की साइड पे चला गई है। आपको एक और एक नहीं, बेशुमार जगहों के ऊपर आप अपने एनालिसिस पूरी दुनिया के देख लीजिएगा। मैं लोगों के करैक्टर के ऊपर जब बात होती है तो मैं अक्सर बात करता रहता हूँ कि मेरी फिगर्स, मैं जो वेरीफाई करना हो तो इस चीज़ से वेरीफाई कर लें, पाकिस्तान में किसी भी एक्टर्स का, किसी पॉलिटिशियन का, किसी का भी स्कैंडल आ जाए, मुझे ये बात बता दें कि हमारे किस बंदे को उसके बारे में नहीं पता या ना देखा हो वो चीज़। इसका मतलब यह है कि हम इस चीज़ में क्रास्टी है कि हम ये चीज़ देखें और साइड पे जाएं। आपने बहुत सारे इंटरनेशनल सर्वे देखे होंगे जिसमें आपने देखा होगा कि हम पॉर्न में कभी पहले नंबर पे, कभी दूसरे नंबर पे, कभी तीसरे नंबर पे। फिर अगर जब आप इसके अलावा देखें जो ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे काम कर रही हैं, मसलन अगर मैं आपको व्हाट्सएप की बात करूं, फेसबुक की बात करूं, क्योंकि उनके लिए जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है वो बहुत टॉप प्रायोरिटी के ऊपर है। वो जो डाटा शेयर करते हैं, मैं अगर उसकी फ़िगर आपको बता दूं तो हमारे पूरी कौम के शर्म जो है ना, सर से जो है ना, हमारे सर जो है ना झुक जाते हैं शर्म से। वजह यह है कि हमारे पास, तो सच्ची बात बताऊं, इतना कि हमारे पास ना रिसोर्सेज हैं और ना इतने ज़्यादा हमारे पास कोई मैन पावर है कि हम इतने ज़्यादा केसेस चेक कर सकें। वो मिलियन के हिसाब से पर डे हमें जो है ना वो डाटा आता है, मिलियंस के हिसाब से। अब अंदाज़ा लगा लें, क्योंकि उनका इंटरेस्ट वेस्टर्न का चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ऊपर है, तो वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड एक एक चीज़ हमें शेयर करते हैं। उन्होंने हमें पोर्टल दिए हुए हैं, उस पोर्टल के ऊपर हम जाते हैं तो आप बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इस तरह की चीज़ वहाँ पे कहीं पे ये जो है ना रिकॉर्ड नहीं हो रही। याद रखिएगा, हर चीज़ रिकॉर्ड होती है, क्योंकि हम लोग, हमारे यहाँ लॉज डिफरेंट हैं, उनके यहाँ डिफरेंट हैं। वहाँ चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और हमारे यहाँ जैसे तौहीन रसालत के केसेस हैं, इसमें हम ज़्यादा इसके ऊपर प्रायोरिटी करते हैं।
उनके यहाँ यह पे नहीं है। अदरवाइज़ शायद मे भी जिस तरह की चीज़ें हमें रिपोर्ट हो रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा ये भी चीज़ भी हो। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि हमारा हाल ये है कि एक एक दिन में हज़ारों लाखों में हमें रिपोर्ट होते हैं कि इतने पाकिस्तान से चाइल्ड पोर्नोग्राफी से डाटा शेयर हुआ है, और इतनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है कि जितने भी केसेस हमने किए या रेड हमने किए कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली। अब बात आगे चलती है कि जी यहाँ तक तो हम फैक्ट्स के साथ प्रूव कर सकते हैं कि हमारे यहाँ हमारे यूथ की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या हैं। उससे ये पता चलता है कि हम पोर्नोग्राफी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हुए हैं। अब हुआ क्या, जब इस साइड पे जब हमारी यूथ गए, हमारे बच्चे गए, तो उसको एक्सप्लॉयट किया गया और उनको एडिक्ट कर दिया गया। जो हमारी रिसर्च है वो सारी की सारी इस बेस पे है। मैं आपको बताऊं 2014 में जो केस हमने रजिस्टर किए उसकी कुछ और ये थी, 2016 में किए कुछ और थी। उसमें इंटरनेशनली जो उनकी कम्युनिकेशन थी सारी चीज़ें वो टोटली डिफरेंट थी। कोई लोग सैलम लेने के लिए करते थे, कोई डिफरेंट सिनेरियोज थे। 2018 तक कुछ और सिनेरियो थे। 2018 से लेके 2024 आज के दिन तक एक ही पैटर्न है और एक ही तरह से तमाम चीज़ें चल रही हैं। तमाम कोई भी केस एक उस पैटर्न से हट के अभी तक हमारे पास ना रिपोर्ट हुआ और ना इन्वेस्टिगेट हुआ। वो सब का सब यही है कि तमाम लोग जो उसमें से पकड़े जाते हैं वो इस तरह की वेबसाइट पे जाते हैं, पॉर्न वेबसाइट पे जाते हैं, और उसके बाद जब वो उसकी एडिक्शन हो जाती है। और हमारे यहाँ जो फैमिली का जो सिस्टम है जिसमें हमने बहुत ही मतलब अजीब सिस्टम यहाँ पे बना दिया है कि बच्चों की जितना शादियाँ टाइम पे करते हैं, कोई हमारे यहाँ इस मामलात को चीज़ों को देखा नहीं जाता, तो वो उन चीज़ों पे एडिक्ट होते जाते हैं और इस लेवल पे एडिक्ट हो जाते हैं कि फिर उनसे जो बात करवाई जाए वो करवाते हैं। और दैन फिर एक स्टेज उनकी वो आती है जो हम सब के लिए इंतहाई ही तफ्तीश का बायस बनती है और इंतहाई परेशानी का बायस बनती है कि वो 295C के कमेंट करते हैं तो इन रसालत का जो है ना तमाम चीज़ों को शेयर करना शुरू कर जाते हैं। ऐसी ऐसी शेयरिंग है नऊज़ुबिल्लाह कि वो बॉडी के ऊपर जो है ना और प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर इवन जो है ना वो नाम लिख के उनको शेयर किया जाता है। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि हम लोग किस स्टेज पे खड़े हैं। हम लोग जो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हर रोज़ ये देख रहे हैं, हर रोज़ हमारे सामने ये चीज़ें हो रही हैं। और इसीलिए मैं आपसे जो बात कर रहा था कि मैं यहाँ पे बड़ा ही मुश्किल में खड़ा हूँ। सच बताऊँ कि इतना मुश्किल में खड़ा हूँ कि हर बंदा मुझसे ये सवाल मेरे ऑफिस का जब भी किसी से मैं अपनी टीम से बात करता हूँ तो वो ये बात करता है कि जब ये बात हम लिखते हैं, क्योंकि हम पेपर पे लिखते हैं, हमारे ये सामने आती है तो हम किस कर्ब और किस अजाब से गुज़रते हैं ये हमें पता है। और आप लोगों के पास इसलिए आए हैं कि प्लीज़ आप हमारा साथ दीजिए और इस चीज़ को रोकने के लिए देखें। ये बात आप ये समझ लें कि ये ऐसा नहीं होता। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मैं पिछले दिनों बीमार हुआ हूँ तो कुछ लोग मुझे विज़िट करने आए, तो मेरी आदत है क्योंकि ज़िंदगी का होना बिछोड़ना अब सिर्फ यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं रहा। तो मैं हर जगह पे ये बात करता हूँ कि इस तरह की चीज़ हो रही है, बच्चों पे ख्याल रखें, क्योंकि वो ख़ास ट्रेंड से बच्चे जाते हैं आगे। आपकी फैमिली में अगर कोई बंदा 2-3 चीज़ें मैं आपको हिंट्स बता देता हूँ, ख़ासकर फीमेल्स जो है ना घर में अगर उसकी कोई बच्चा पिक्चर्स नमाज़ पढ़ते हुए पिक्चर्स बना रहा है तो देखें कि वो कहीं ना कहीं उसकी एक्टिविटीज़ को ज़रूर मॉनिटर करें। वो देखें कि कहीं ऐसे किसी ग्रुप में किसी ऐसे, क्योंकि ये बड़े मखसूस ग्रुप हैं, 3-4 बड़े ग्रुप्स ऐसे हैं। मुझे बताया गया, कहा गया है कि आपने वो ग्रुप्स का नाम नहीं लेना, इसलिए कि शायद आप में क्यूरियोसिटी पैदा हो और आप भी उस पर विज़िट करें। लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको चीज़ें खुल के बतानी चाहिए हमें, और बताना चाहिए कि इस तरह के ग्रुप्स अगर आपके सामने आएँ तो आप समझ लें कि इसके पीछे कोई प्रॉपर एक प्लान्ड मामला चल रहे हैं। वो बिल्कुल स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं, 4 से 5 ग्रुप्स होते हैं इस पूरे सोशल मीडिया पे, चाहे वो आपके मैसेंजर्स के ऊपर आपको कांटेक्ट करें, चाहे वो व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करें, लेकिन वो 3-4 वर्ड्स आपके साथ शेयर करते हैं जिससे वो आपको जज कर रहे होते हैं कि आप इस कैटेगरी के हैं या नहीं। देन वो आपको उस स्टेज पर लेके आते हैं। तो फर्स्टली बात ये हुई कि जी पहले आपने ये देखना है कि अगर आपके फैमिली में कोई बच्चा, कोई भी बच्चा, क्या मतलब आप ज़ाहिर बात है इसमें एज 35 तक भी लोग हैं, कोई घर की फीमेल्स की पिक्चर्स बनाने में इंटरेस्टेड हो ज़्यादा, तो आप समझ लें कि इसके पीछे कोई ना कोई उसकी कोई चीज़ें चेंज हैं और उसको स्पेशल मॉनिटर किया जाए और उसके ख़ासकर मोबाइल्स को देखा जाए ताकि पता चल जाएगा आपको कि ये कहीं और इन्वॉल्व है। ज़ाहिर बात है जो एडिक्शन होती है, क्योंकि मैं पैमरा में भी गया हूँ
तो वहाँ पे एंकर्स को मैंने जब प्रेजेंटेशन दी तो हर बंदा ये सवाल पूछता है कि जी पॉर्न का जब एडिक्शन होता है तो फिर वो 295 तो वो तौहीन रसालत पे क्यों जाता है। मैं उनको ये बात बताता हूँ कि देखें वो एक कम्युनिटी है, जिस ग्रुप्स में वो जाता है वो एक कम्युनिटी बन जाती है। उस कम्युनिटी में जब जाता है तो उनके ख़ास पर्पज़ होते हैं, उस कम्युनिटी के जो बाकी लोग काम कर रहे होते हैं उस काम में जिस चीज़ें हो रही होती हैं उनके ख़ास स्पेसिफिक काम है। मसलन है कि यहाँ पे अगर कोई चर्च का जो है ना या शराब का या यहाँ पे किसी और मंशियात का एडिक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे उसे वो काम करवाए जाएंगे जो उसकी कम्युनिटी के लोग होंगे। तो इस कम्युनिटी में इसमें भी वो ग्रुप सारे शामिल होते हैं जो इनको स्पेशल टास्क देते हैं। फिर इनको कहा जाता है कि आपको हम और वीडियोस दिखाएंगे, न्यूड वीडियो दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे ताकि आप ये चीज़ें शेयर करें। फिर देन वो लोग शेयर करते हैं। पहले 295C के केसेस प्रूव करना काफ़ी मुश्किल होता था, उसमें वर्बली बातें सारी चीज़ें चल रही होती थी, वर्बली एक दूसरे से बात की जाती थी, उसको प्रूव करना कि इसने बोला नहीं बोला, उसके विटनेसेस को टेस्ट करते हुए वो काफ़ी चीज़ें रह जाती थी। लेकिन इस टाइम पे कोई भी बंदा, मैं आपको बताऊं हमने पिछले साल में 7 लोगों को सज़ाए मौत दिलवाई है और आगे इंशाल्लाह इन दिनों में हमारे बहुत सारे केसेस, क्योंकि हमारे जो 242 केसेस में से काफ़ी सारे केसेस फाइनल ट्रायल पे जा चुके हैं। आपको 1 साल 2 साल के हंड्रेड्स में तो कम से कम लोग जो है ना सज़ाए मौत पे जाएंगे। अब आसानी जो मैं बता रहा था कि जो बंदा एक दफ़ा इसमें अरेस्ट हो जाता है तो उसकी कन्विक्शन बड़ी मतलब 100% हो जाती है। उसकी वजह है कि इसमें विटनेसेस सिर्फ आपके डिजिटल विटनेसेस होते हैं। मसलन आपका एक मोबाइल है और मोबाइल से डाटा एक्सट्रैक्ट किया हुआ एक फोरेंसिक रिपोर्ट होगी तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बंदा झूठ बोल सकता है, मतलब कोई वर्बली कोई बात करता है या कान से सुनी हुई बात होती है, वो डिफरेंट बात होती है। जो डिजिटली प्रोड्यूस की हुई चीज़ होती है उसकी वर्थ डिफरेंट होती है। ज़ाहिर बात है वो एक प्रोसेस से उसको जो ना रिपोर्ट को जनरेट किया जाता है और उसकी अथेंटिसिटी को कोर्ट्स मानी जाती है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई बंदा कहे कि जी कोई इस तरह का क्राइम करके कमिट करके वो बच जाएगा फिर उसके बाद स्वाए सज़ाए मौत के और कुछ भी नहीं है। सेकेंडली देखें हमारे यहाँ जिस तरह का सिनेरियो है, मैं अक्सर पुलिस को मैं भी अक्सर प्रेजेंटेशन में होती है तो मैं उनको भी कहता हूँ कि FIA ने एक बहुत बड़ा बोझ उठा के चल रही है। अदरवाइज़ ये चीज़ें पब्लिक हो जाएं तो जिन जिन बंदों ने ये इस तरह की तौहीन की है, मैं छोटी से कहता हूँ उनका घर बार क्या उनकी नस्लें भी दोबारा से चीज़ें नहीं होंगी। इस तरह की हमारी सोसाइटी का यहाँ पे रिएक्शन है, क्योंकि जो मटेरियल है वो बहुत ही डेंजरस और बहुत ही ख़तरनाक मतलब उसकी सिचुएशन है। इसलिए ये बात कहना कि कोई बंदा ये क्राइम कमिट कर लेगा और उसके बाद वो बच भी जाएगा, ये मुमकिनात में से नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी इस तरह की फील्ड में कोई बंदा जाए, ये आप लोग हमारे एम्बेसडर बन के आपने जानना है। आपने अपनी फैमिली में, आपने अपने फ्रेंड्स में, आपने अपने आगे पीछे में भी कोई आप में से बंदा ऐसा हो कि जो इस एक्टिविटी में हो और वो बंदा आपको बता ना रहो। मैं आपको बताऊं इसमें कोई आप ये कहना कि जी मज़हब के कोई पॉइंट का व्यूज़ है कि जी कोई बंदा अब क्या नाम है उसके मजहबी नहीं होगा, उसको वो ये बंदा काम करता है, कोई ये बहुत बड़ा याश है वो ये काम करता है, ऐसी बात नहीं है। इसमें हर तरह के लोग हैं, हर तरह के हो सकते हैं लोग इसमें। इसीलिए आप अपने सराउंडिंग में आगे पीछे हर बंदे को देखें, कोई बंदा इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व तो नहीं है। अदरवाइज़ देखें नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, दीन भी जाएगी दुनिया भी जाएगी। तो उससे बचने के लिए बेहतर ये होता है कि प्रिवेंटिव मेजर्स किए जाएँ। और हम तो आप लोगों से बार बार यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारा जो है ना हमारा साथ दें, FIA का साथ दें, साइबर क्राइम का साथ दें, ताकि हम लोग इस चीज़ से जो मैं आपको बात बता रहा था कि अभी तक हमारे 300 प्लस जो बंदे अरेस्ट हुए हैं, मेरा ख्याल है अगर हमारे पास अभी अगर रिसोर्स की कमी ना हो तो अगले 1 साल में ये 10,000 से ज़्यादा की जो है ना फिगर हो सकती है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी बड़ी फिगर्स यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी हो रही है तो वो हम में से ही लोग हैं ना, ये कोई वो बाहर से गैर नहीं कोई आए हुए ना, ये हमारे ही फैमिलियों के किसी का कोई ना कोई मेंबर है। तो इसलिए अपना बहुत मतलब ख़ुद भी ध्यान दें कि सोशल मीडिया का जो पॉजिटिव यूज़ है उसको मतलब यूटिलाइज़ करें और जो नेगेटिव यूज़ है उसका हर बंदे को बताएं कि भाई इस तरह की चीज़ होगी तो फिर बचना मुश्किल क्या नामुमकिन बात है। कोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा इसमें सीरियस हैं, वकला भी इसमें बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और लॉ इन्फोर्समेंट तो डेफिनेटली है ही है सीरियस है। तो इसलिए इनके ऊपर आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो होपफुली जो मैं बात कन्वे करना चाह रहा था आप तक हो गई होगी। और आप अपना स्पेशली ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द अपने फैमिली मेम्बर्स को ये बात बताएं जो हमने आपको आज मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच।
you.